एक भक्त का सवाल है, ये हैं रमेश मिगलानी दिल्ली से। तो इन्होंने कहा कि क्या कोई भगत भगवान से किसी के दूसरे के दुख के बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करे तो क्या भगवान दूर कर देंगे? मतलब उसका कष्ट, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? तो ये तो स्टेज की बात है। वो भगत किस लेवल का है, भगवान का कितना प्यारा है, भगवान को कितना चाहता है, क्या भगवत प्राप्ति हो गई है क्या उसको, या वो भाव भक्ति में है या साधना भक्ति में है, मतलब किस दशा में है वो भगवान की तरफ चल रहा है। तो जैसे आपको न 2 माला 4 माला सुबह से आप 10-10 माला शाम सुबह कर ली और आप भगत मानते हो, तो ये तो कोई भक्ति फक्ति है नहीं। क्यों, ना कोई वैराग्य है ना त्याग है, पूरा दिन वही संसारिक कर्म कर रहे हैं, वही आने जा रहे हैं, वही हंस रहे हैं, वही लोगों को संसार की बातें कर रहे हैं, वही व्यवहार अंड बंड कर रहे हो। तो इसको तो आप भक्ति मान मत लेना गलती से। पैसे से भी अटैचमेंट है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह की बातें भी कर रहे हो, जीवों पर अति करुणा भी नहीं है। अब दूसरी भक्ति होती है जो आदमी ये साधना भक्ति ठीक करके भाव भक्ति में पहुंच गया हो। मतलब प्रभु में साधना भक्ति का मतलब होता है भगवान में मन को लगाना, हटाना लगाना। हटाना कहाँ से है? जहाँ अनादिकाल से लगा हुआ है, शरीर मान करके ये मेरे संबंधी हैं और ये माया मेरी है, ये दुकान मकान प्लॉट रिश्तेदारी यारे प्यारे, 2 टाइप की माया है ना, जड़ और चेतन। जड़ माया तो वो है जो हलचल नहीं करती, रुपया धेला गाड़ी बंगला जमीन दुकान। और चेतन माया तो आपने पता ही है, माँ बाप पिता पत्नी रिश्तेदार यारे प्यारे जो भी आप मानते हो। तो इनसे मन को हटाना और अपने को आत्मा मान के भगवान में लगाना, निरंतर करना है ये काम। क्यों? निरंतर मन पुराने अभ्यास से बार बार अगली पिछली चीज भी याद आएंगी, फिर आपको उधर ले जाएगा। और आपने ये कहना उससे, क्या कर रहे हो, क्यों नरक में ले जा रहा है मेरे को, उधर तो दुख है, उधर तो 84 है, मैं तो भगवान का अंश हूं। उधर से हटा करके अपने को आत्मा समझ के बार बार लगाना, यह है साधना भक्ति। ये निरंतर करनी है, निष्काम करनी है और अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव से करनी है। राधा कृष्ण सीताराम जो माया को हटा सकते हैं, तो ऐसे करते करते आप भाव भक्ति में पहुंच जाओ। भाव भक्ति का मतलब है मन लगने लग गया। अब लगाना नहीं है आपने, मन लगने लग गया, फिर भी लापरवाही नहीं करनी है। निरंतर भगवान के गुण रूप लीला धाम का चिंतन, गुरु की बताई हुई साधना का तत्व ज्ञान का पूर्ण इस्तेमाल करना, लापरवाही ना करना, संसार से दूरी रखना, संसारिक लोगों को जो संसार की विषयी लोग हैं उनसे दूर रहना, प्रेमियों में रहना, जीवों पर दया करना, एकांत का वास करना, किसी धाम पर रहना, गुरु के पास रहना, उधर सेवा सुसरवा करना, उनका ऑर्डर मानना, अपने को दीन मानना, अपने शरीर का संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाए, मैं आत्मा हूँ, नाम धाम और आपका जो है गांव, भक्ति करे कोई सूरमा जात नाम कुल खोए, इसका भी ध्यान ना रहे, मतलब शरीर की अटैचमेंट ना रहे, देह भान को तोड़ दे, तो ये होगी भाव भक्ति। अब उसका संसार से कोई अटैचमेंट ही है, लेकिन भगवत प्राप्ति अब तक नहीं हुई है उसको। अगर इस टाइप का साधक
कोई सतोगुणी आदमी या कोई बेचारा दुखी है, बाई चांस उसके पास उस कुटिया पर या कहीं आ जाए और ज़्यादा पुकार कर दे और उसको मान लो दया आ जाए, दया तो उसमें होती है, चाहे कोई कुत्ता हो चाहे गधा हो, वो तो भगवान देखता है, उसमें शरीरों को नहीं देखता वो। तो उस टाइम पर अगर उसके मन से कुछ कोई विचार लग जाए, प्रभु ये बेचारा बहुत दुखी है, इसका कष्ट दूर हो जाए, ये तो कैसे सहन कर रहा है, क्या होना चाहिए प्रभु आप देखो, तो कभी कभी भगवान उसकी पुकार को सुन लेते हैं। लेकिन लेवल आपको बता दिया, वो पूर्ण वैरागी भी है, त्यागी भी है, संसार भी छोड़ दिया, भाव भक्ति में है, एक सेकंड भी कोई चिंतन गलत नहीं करता, कोई गलत आहार नहीं करता। अरे वो तो दूर अपनी कुटिया बना के रहता है, वृंदावन अयोध्या जैसे धाम पर या और कहीं। और एक कैटेगरी होती है भगवान की प्राप्ति कर ले, आनंद प्राप्ति कर ले, वही साधक जो भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति, जिसको कहते हैं प्रेमा भक्ति का मतलब भगवत प्राप्ति हो जाना। तो उसके बाद किसी किसी के बारे में सोच ले, वो सबके बारे में नहीं सोचता, वैसे तो वो सबका भला सोचता है, लेकिन कभी कभी कोई दुखिया ऐसे टकरा जाए, रोने धोने लग जाए और उसको लगे, और बाई चांस अगर वो सोच ले तो लोग कहते हैं ना भगवान भक्तों के अधीन होता है। तो ऐसी दशा में ये भगवत प्राप्त है, वो सोच ले तो किसी का कष्ट दूर हो सकता है। लेकिन ऐसे वो अपने इष्ट को ज़्यादा कष्ट नहीं देता, मतलब क्यों? वो तो अपने इष्ट को निष्काम सुख देना चाहता है, लेकिन अगर उसने पुकार कर दिया तो उसका इष्ट ने वो काम करना पड़ेगा, वो चाहता नहीं है, लेकिन बाई चांस उसमें दया करुणा बहुत होती है, अहिंसा दया वगैरह तो भगवत प्राप्ति के बाद भी भरी रहती है उस आत्मा के अंदर। तो ऐसी दशा में अगर वो पुकार कर ले तो किसी दूसरे का कष्ट दूर हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कोई शरीर का भगत है, टिक्का बिंदी माला 10-10 20-20 डाल रहा है और मन और कहीं है रहा, ऊपर से पूरी बनावट है बहिकर्ण का कि ये भगत है, कुछ भी आशीर्वाद दे दे और कुछ भी कर दे, जो आजकल पाखंड चल रहा है कलयुग के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। कदे उसके चक्कर में कोई आ जाओ, तो वो लेवल होता है। अगर वो लेवल हो और उसके हृदय से करुण पुकार आ जाए और वो इष्ट का प्यारा हो, बिल्कुल अनन्य भक्त हो, तो उस टाइम पर कोई कोई क्रिया ऐसे हो जाती है। अरे कोई कोई क्रिया के पूर्ण भक्तों ने, भगवत प्राप्ति वालों ने तो मरे को भी जला दिया, ऐसे ऐसे भी केस बहुत है इतिहास में, भगतमाल में भी भरे पड़े हैं। तो उस दशा में होती है। तो ये आपका ये सवाल था, क्या कोई भगत भगवान से किसी दूसरे व्यक्ति की बीमारी दुख तो दूर करना चाहे तो भगवान दुख दूर कर देते हैं? तो इसका जवाब मिल गया। अब वो भगत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ऐसे नहीं टोटल का शरीर का भगत और अंदर से विषयों का चिंतन करके साधु बन गया हो और वो इस टाइप के ढोंग पट्टी करता हो, तो उससे तो दूरी रखनी चाहिए। तो वो कभी कभी ऐसा काम हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों भगवान और पूर्ण भगवत प्राप्त संत में कोई फर्क नहीं रहता। तो आपको उत्तर मिल गया होगा इसका। लेकिन यही है कि आप तो यही सोचो, अब भाई मैंने अपने कर्म जो है जो कर रखे हैं उनको भोगना है और भोग करके भगवान में लगना है, ताकि दोबारा ऐसे कष्टों में ना पड़ूं। ये भगवान की जेल है, मनुष्य शरीर दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, उससे प्रेम करने के लिए। क्यों हम आत्मा है और नित्य हमारा संबंधी वही है, माँ बाप पिता पत्नी। ये सोच के हमने कष्टों को सहन कर करके और आगे के कष्टों को काट करके सदा अपने असली घर गोलोक बैकुंठ में जाने की तैयारी करना चाहिए। बाकी इनसे क्या होगा, एक कष्ट वो काट भी देगा मान लो कोई, तो वो दूसरा कष्ट, अंतकरण तो गंदा है, अनंत कर्म कर रखे हैं, वो फिर दोबारा आ जाएगा, तो कितने कष्ट कटेंगे।
तो सारे कष्ट तो तभी कटेंगे जब अनन्य भाव से आप भगवान के लिए रोओगे, बिलखोगे, विरह होगा, उसकी भक्ति करके प्राप्त कर लोगे। तो असली चीज़ को पकड़ना चाहिए। बाकी आपने पूछा था वो नॉर्मल आपको जवाब मिल गया होगा। बोलो बरसाना धाम की।